ये देखो भाई, ये है जापान की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन जिसका नाम है हायाबुसा। क्रेजी भाई, देखो इवन यहाँ के लोग भी फ़ोटो ले रहे हैं बार बार आके। देख रहे हो इतनी ज़्यादा खतरनाक और इतनी ज़्यादा फेमस है। इस ट्रेन की स्पेशल बात यह है कि कुछ किलोमीटर के लिए ना ये समुद्र के नीचे से जाएगी। ये समुद्र के अंदर एक टनल बना रखी है इन्होंने, जिसमें से ट्रेन इस वक्त निकल के जाएगी। तो ऐसे हम इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड में पहुंचेंगे। एक बार ये दरवाजे बंद हो गए फिर आपका सामान भले ही अंदर पड़ा हो, आपकी ट्रेन छूट जाएगी भाई। तो इसलिए टाइम से चढ़ जाना। उड़ान दे रहा है भाई गुप। तो देखो इस वक्त जो ट्रेन है अपनी वो समुद्र के नीचे चल रही है। इमेजिन कर पा रहे हो भाई? गजब। इस वक्त यहाँ कहीं पे हम देखो भाई पानी के नीचे। बताओ, बैठे तो ट्रेन में है लेकिन ट्रेन पानी के नीचे है। एक तो 300 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन चलती है, मतलब हायाबुसा ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन है। और साथ ही साथ भाई समुद्र के नीचे भी चलती है। अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी कर रखी है यहाँ जापान में। तो टोक्यो में आते ही भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिल गई। देखना कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। ये सब सपोरो में नहीं थी इतनी। ये देखो भाई। तो जी स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज के इस एपिसोड में आप देखने वाले हो भाई मेरी जापान की ट्रेन जर्नी, जो कि के जापान के नॉर्थ पार्ट होकाइडो, स्पेशली सपोरो सिटी से लेके ओसाका तक की। जी हाँ भाई, वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है ये जापान की। अराउंड 1600 से 1700 किलोमीटर है। 12 से 13 घंटे लगेंगे और अलग अलग ट्रेन बदलनी पड़ेगी मुझे, जिसमें एक फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन भी इंक्लूडेड है जो अंडर वाटर चलती है। जी हाँ भाई। और साथ ही साथ भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो पूरी ट्रेन जर्नी है ना बहुत महंगी है। अराउंड 40,000 येन की टिकट है इन सारी ट्रेन की मिला के ओसाका तक की एक बंदे की। बट कैसे मैं ये पूरी जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूँ सिर्फ एक जापान रेल पास की मदद से। जी हाँ भाई। अब उस जापान रेल पास की जो कीमत है वो है 50,000 येन 7 दिनों के लिए, जो कि इंडिया के 32-33 हज़ार रुपये बनते हैं। पर आप देखो भाई उस रेल पास को यूज़ करके मैं एक ही दिन में 40,000 येन तो वसूल ही कर लूँगा 50,000 येन में से, समझ रहे हो आप। प्लस 6 दिन और पड़े हैं मेरे पास जिसमें मैं ये रेल पास यूज़ करूँगा और ऑलमोस्ट 1.5 लाख येन तक की ट्रेन की टिकट वसूल करूँगा। कितने दे के? सिर्फ 50,000 येन दे के। तो इस जापान रेल पास को खरीदना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको जापान रेल पास की वेबसाइट पर जाना है, गूगल पर जाओगे, उसमें अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, कितने दिन का पास लेना है, 7 दिन का है, 14 दिन है, 21 दिन भी है। तो हमें 7 दिन का लेना था जो 50,000 येन का है पर पर्सन। तो वो लेके आप उसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। डेट सेलेक्ट करनी होती है किस दिन से आप चालू करना चाहते हो। तो हमने आज ही सुबह खरीदा, आज से ही एक्टिवेट हो गया है। तो ये पेमेंट करने के बाद ना आपको बेसिकली एक ईमेल आता है जिसमें आपका रिजर्वेशन नंबर होता है। ये रिजर्वेशन नंबर आपको लेके जाना होता है JR इन्फॉर्मेशन सेंटर में, जो आपको किसी भी बड़े JR स्टेशन पर मिल जाएगा। हमारे केस में सपोरो स्टेशन पर मिलता है। तो वहाँ जाके हम फिजिकल पास लेंगे इस ईमेल को दिखा के। लेकिन भाई सपोरो स्टेशन तक आने में भी बड़ी मेहनत लगी। हम रह रहे थे किकीसुई करके एक एरिया है, वहाँ पे एयरबीएनबी था। तो वहाँ से हमें पहले एक सबवे लेनी पड़ी, फिर वहाँ से हमें एक लोकल ट्रेन लेनी पड़ी। कहाँ तक के लिए? सपोरो स्टेशन तक के लिए। लोकल मतलब रैपिड ट्रेन है इनकी एयरपोर्ट वाली। उसके बाद भाई सपोरो स्टेशन पे पहुँच के हम जो है ये JR पास फिजिकल वाला अपना लेने वाले हैं। तो आप वो पूरी जर्नी देखो, पहले पास वास लेने की, टिकट बुक करने की, उसके बाद ये जिस ट्रेन में हूँ मैं वो आपको बताऊंगा। ये है भाई टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर और ये है JR इन्फॉर्मेशन डेस्क। तो यहाँ से अपना JR पास पिक कर रहा हूँ और साथ ही साथ में टिकटें भी बुक यहीं से हो जाएगी अपनी, मतलब फिजिकल पास भी मिल जाएगा, फिजिकल टिकट भी मिल जाएगी। तो देखो भाई इस तरह का होता है जापान का रेल पास। 7 दिन की वैलिडिटी वाला है और 50,000 येन यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। तो 7 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। इन 7 दिन में मैं JR पास के थ्रू जितनी भी JR लाइन की मतलब ट्रेनें हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करवा सकता हूँ। जी हाँ भाई, बिल्कुल पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड ये भाई यहाँ की टिकट है। सबसे पहले देखो सपोरो से लेके जो स्टेशन का नाम है वो है शिन हाकोडाटे होकोटू। तो यहाँ से अपना 1:26 की ट्रेन है, शाम को 4:58 पे पहुँचा देगी। ये लिखा है कार नंबर 4 यानी कि डब्बा नंबर 4 है और सीट नंबर 12D है। ठीक है, इस तरह की टिकट है फर्स्ट ट्रेन की अपनी। वो ट्रेन का नाम है होकोटू 14। फिर वहाँ पे जाके भाई मेरे को ट्रेन चेंज करनी है जो है हायाबुसा 14। और यही वो ट्रेन है भाई जो समुद्र के नीचे चलती है और जापान की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन भी है। और ये पहुँचाएगी मुझे भाई सेंडाई तक। अब देखो ये सेंडाई तक क्यों ली मैंने, टोक्यो तक है वैसे तो ये ट्रेन, बट मुझे टिकट मिल नहीं पाई टोक्यो तक की। टिकट तो मिली है पर उसका लॉजिक क्या है मैं समझाऊंगा। तो 5:26 पे है ये शिन हाकोडेटे होकोटू से
और शेंडाई पहुंचेगी 7:53 पे, कार नंबर 4, सीट नंबर 2D। अब शेंडाई से मुझे भाई एक और टिकट मिली है टोक्यो तक की, जिसमें आप देखोगे ना कार नंबर तो लिखा है 5 लेकिन सीट नंबर नहीं लिखा, क्योंकि ये है भाई स्टैंडिंग ओनली टिकट। ये देखो, तो इतनी भीड़ थी आज ट्रेन में भाई कि मुझे सिर्फ यहाँ से मतलब शेंडाई तक की ही बैठने की टिकट मिली है, और शेंडाई से टोक्यो मुझे खड़े होकर जाना पड़ेगा। हालांकि ट्रेन सेम है, ट्रेन नहीं चेंज करनी, बस मेरी सीट किसी और को अलॉट हो जाएगी शेंडाई पहुंचते ही, तो इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो कोई नहीं, 1-1.5 घंटे का रास्ता है भाई, निकाल लेंगे किसी तरह से। तो भाई ये है अपनी 1:26 की, ट्रैक नंबर 8 पे जाना है। तो एंट्री लेना सिंपल है, ये जो मशीन लगी है ना येलो येलो सा, इसमें अपना आपको JR पास डालना है, टिकट नहीं डालनी है। टिकट सिर्फ आपकी सीट नंबर के लिए होती है। ये JR पास एंटर करना है, दूसरी तरफ से निकलेगा, फिर उठा के आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से ये काम करता है। लगेज मेरे पास अभी ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको ढंग से दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अभी चलते हैं, लेट हो रहे हैं। ये लिखा है भाई 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म ऊपर, तो सीढ़ियों से भी जा सकते हो, पर अगर हमारे जैसे लगेज है तो आप लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हो। बट ज़्यादातर लिफ्ट वैसे हैंडीकैप लोगों के लिए होती है, उनको प्रायोरिटी देने के लिए। बट ऑब्वियसली हमें भी ज़रूरत ही है भाई, इतना लगेज कहाँ सीढ़ियों में उठाएंगे। अबे चल ले भाई, हाँ चलो जी चलो। भाई ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, 9 मिनट पहले पहुंच गए हम अपने प्लेटफॉर्म 8 पे, और ये देख सकते हो लिखा भी हुआ है, मतलब अभी तो जापानीज में लिखा है, पर यही वाली ट्रेन है अपनी हाकोडाटे, और 4 नंबर है अपना, तो इसी में एंटर करना है हमको। चलो जी चलो, पहले लगेज वगैरह सेट कर दे जरा। ट्रेन भाई चलने ही वाली है मेरे ख्याल, हम तो 9 मिनट पहले पहुंचे प्लेटफॉर्म में, बट ट्रेन 15-20 मिनट से खड़ी होगी, मतलब जो भी डिपार्चर टाइम होता है उससे 15 मिनट पहले आके प्लेटफॉर्म पे लग जाती है। तो हम तो 9 मिनट पहले आए और चढ़ गए। अब थोड़ी देर में चलने का टाइम होएगा, अपने आप ये गेट बंद होंगे और ट्रेन जो है वो चल देगी। तो इसमें यहाँ की ट्रेनों में वो इंडियन ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है कि भाई मैनुअल दरवाजे है, खोल दोगे बंद कर दोगे। एक बार अगर ये दरवाजे बंद हो गए, ये हो गए या जो कि चलने के लिए रेडी है ट्रेन, एक बार ये दरवाजे बंद हो गए, फिर आपका सामान भले ही अंदर पड़ा हो, आपकी ट्रेन छूट जाएगी भाई। तो इसलिए टाइम से चढ़ जाना। एग्जैक्ट 25 पे जो है वो दरवाज़ा बंद हो गया, 26 पे चल देगी। तो अपना डब्बा दिखाता हूँ भाई, देखो रिजर्व्ड वाला डब्बा है हमारा, यानी कि सीट बुकड है ऑलरेडी, वो चल चुकी है। चलो तो ऐसे टच करना है, खुल जाएगा। लेट्स गो। तरह की ट्रेन है भाई, देखो यहाँ की, मतलब ये लोकल लगा लो आप, डीजल इंजन है इसमें, ये बुलेट ट्रेन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, डीजल इंजन है। तो इस तरह से देखो भाई, यहाँ पे ट्रे आ गई खाना वाना रखने के लिए, और कोई ग्लास या बोतल रखनी है उसके लिए। और यहाँ देखोगे आप तो हैंगर है, कुछ टांगना हो आपको यहाँ टांग सकते हो। इसके अलावा एक पॉकेट दे रखी है भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, एक बोतल होल्डर यहाँ दे रखा है, और लेग रूम भी देखो कि काफ़ी अच्छा खासा है भाई, फ्लाइट से तो ऑलमोस्ट डबल है, मतलब बैग भी आ गया मेरा आराम से, और देख रहे हो घुटने तो दूर दूर तक टकरा ही नहीं रहे, अच्छा खासा है। वहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें नेक्स्ट स्टेशन बताता रहता है क्या आने वाला है क्या नहीं। और इधर की साइड देखोगे ये पूरा लगेज का है, यहाँ पे आप अपने बैग छोटे सूटकेस रख सकते हो। बाकी हैंड रेस्ट के यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इसको दबाने से सीट रिक्लाइन होती है। अभी भाई धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जापान की ट्रेन में ना काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स है इस चीज़ को लेके कि आपको ज़्यादा तेज़ फ़ोन पे बात नहीं करनी, ज़्यादा तेज़ वैसे भी चिल्लाना नहीं है, कुछ नहीं करना। ज़्यादातर ट्रेन यहाँ की आपको बिल्कुल शांत सुनाई देगी, जैसे चाइनीज़ ट्रेन में लोग इतनी तेज़ तेज़ बात कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे भाई कोई नहीं बोलता। चाहे 3 घंटे 4 घंटे जितनी लंबी ट्रेन है, आराम से शांति से बैठे रहते हैं बिना बात करे। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ ताकि किसी और को डिस्टर्ब ना हो, वरना लोग ऑफेंड हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। हाँ तो मैं कह रहा था सीट रिक्लाइन कर सकते हैं, ये देखो इस तरह से रिक्लाइन हो गई मस्त आराम से, तो आप कंफर्टेबली अपनी जर्नी पूरी कर सकते हो। सीटें अपनी अंदर थी भाई, लेकिन इस वाले एरिया में आके ना हम थोड़ा सा तेज़ बोल सकते हैं बेसिकली, मतलब अगर आपको किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो इस एरिया में आके करो, क्योंकि अंदर आवाज़ नहीं जाएगी और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो ये वाली जो ट्रेन है ना भाई, अराउंड 1:30 बजे चल के और शाम को 5 बजे पहुँचा देगी। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 3.5 घंटे ले रही है। अब वैसे आप देखोगे तो 300 किलोमीटर 3.5 घंटे में अच्छा खासा टाइम है। एवरेज 90-95 की स्पीड ये अचीव करेगी, मतलब एवरेज चलेगी। स्पीड सबसे तेज़ तो क्या है मुझे नहीं पता, अभी फ़िलहाल पता चलेगा तो बताऊंगा। बट जो जापान की बुलेट ट्रेन है ना, जो भाई 300 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, उनके सामने तो ये काफ़ी स्लो ट्रेन है, क्योंकि एक तो डीजल इंजन है, ठीक है, दूसरा ये नॉर्मल ट्रेन है, लिमिटेड एक्सप्रेस, एज सच कोई बुलेट ट्रेन नहीं है। जो इससे अगली ट्रेन होने वाली है ना भाई टोक्यो तक की, वो है हायाबुसा 40, यानी कि यहाँ की सबसे सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन। वो तो भाई साहब मतलब आप समझो 300 की एवरेज स्पीड पकड़ लेती है, ऑलमोस्ट 297 के आसपास।
तो ये वाली ट्रेन कंपैरेटिवली स्लो है, बट वैसे आप देखोगे कई देशों की ट्रेनों से ये ट्रेन भी आपको तेज़ ही लगेगी कि 300 किलोमीटर 3.5 घंटे में पहुंचा रही है। बाकी इस वाले एरिया में आप देखोगे तो एक डस्टबिन दे रखा है भाई, यहाँ पे अपना कूड़ा वूड़ा डाल सकते हो। पूरे जापान में वैसे रोड पे डस्टबिन नहीं दिखता, लेकिन ट्रेनों में डस्टबिन ज़रूर मिल जाएगा आपको। फिर इधर शायद से टॉयलेट होंगे इनके, ये कुछ और है, कैबिन है। ये तो कैबिन है भाई, टॉयलेट किसी और डब्बे में होंगे, मतलब ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हर डब्बे में टॉयलेट होंगे। जैसे ये 4था नंबर डब्बा है, हो सकता है 3रे नंबर पे टॉयलेट हो। तो अभी तो यूज़ मेरे को करना नहीं है, 3.5 घंटे की ट्रेन है, थोड़ा शांति से अंदर जाके बैठता हूँ, उसके बाद आपको एक बार टूर दे दूँगा वॉशरूम वगैरह की, मतलब पता चल जाएगा आपको जापान में नॉर्मल ट्रेनें कैसी होती है। हालांकि दिखने में तो आप देखोगे भाई काफ़ी मॉडर्न और ब्रांड न्यू सी ट्रेन है, ऐसे डब्बे भी ऑटोमेटिक वाले खुलने वाले, सब कुछ है, वॉशरूम वगैरह बढ़िया है इसमें। तो दिखने में तो अंदर से पूरी बुलेट ट्रेन की तरह ही है एक तरह से, बट वैसे आप देखोगे स्पीड वाइज बुलेट ट्रेन से थोड़ी स्लो है। ये वॉशरूम है, बड़ा छोटा सा है ये वाला वॉशरूम। एक बच्चों का डायपर चेंज करने वाला लगा हुआ है, इस तरह से खोल के ये ट्रे बन जाती है, मतलब ऐसे। ये देखो यहाँ पे फिर आप अपने बच्चे को बिठा के उसका डायपर चेंज कर सकते हो। एक हैंगर है, यहाँ पे कुछ टिश्यूज रखे हैं। इधर की तरफ देखोगे सीट क्लीनर है, टिश्यू है, फ्लश करने के लिए बटन है। ये टॉयलेट सीट है, साफ़ सुथरी बिल्कुल एकदम। हालांकि इसमें भाई जेट स्प्रे नहीं है, कुछ ट्रेनों में मैंने देखा है जेट स्प्रे लगा हुआ, इस वाले में नहीं है। कि बड़ा सा मिरर दे रखा है, यहीं पे एक छोटी सी वॉश बेसिन है, और क्या वो नहीं है यार, सोप डिस्पेंसर यहाँ पे, हाथ धोने का साबुन नहीं है, होता तो है जनरली पर इस वाली में नहीं है, पता नहीं। और काफ़ी छोटा सा आप देखोगे ना, बिल्कुल बस मैं खड़ा ही हो पा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं हुडी उतारने आया हूँ भाई। डब्बे के अंदर आग की तरह मतलब वो चल रहा है हीटिंग, बाहर क्योंकि ठंड है थोड़ी सी, और अंदर चला रखा है हीटर, तो मेरे को थोड़ी घुटन सी होने लग जाती है, वो भी इतनी मोटी हुडी पहन के। तो अभी थोड़ी टाइम बाद ही गर्मी शुरू हो जाएगी, आगे आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ये हीटर बंद करके एसी चला देंगे, क्योंकि ये ट्रेन का टेम्परेचर मेरे ख्याल 20 से 24-25 डिग्री के बीच रखते हैं। तो बाहर ठंड होती है तो हीटर चला देते हैं, बाहर गर्मी होती है तो अंदर एसी चला देते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये उतार के टी शर्ट में बैठता हूँ आराम से। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, 2.5 घंटे और बचे हैं। भाई मेरे को लग रहा है अब ये लास्ट स्टेशन है, इसके बाद जो है वो अपना स्टेशन आ जाएगा। बट भाई सीरियसली क्या नज़ारे है यार, रास्ते में मज़ा सा आ गया। ये पूरा कोस्टल एरिया है ना, तो मतलब समुद्र दिख रहा था, मतलब एकदम खतरनाक नज़ारे। गर्मी हो गई है भाई अब ना, धीरे धीरे जैसे नीचे साउथ की तरफ जा रही है, और दूसरी वाली जब हायाबुसा ट्रेन लेंगे तो इस वाले होकाइडो आइलैंड से हम नीचे वाले आइलैंड पे एंटर करेंगे, वहाँ तो और गर्मी होएगी। और अगर आप सपोरो से टोक्यो जा रहे हो, अरे भैया क्या है इतनी तेज़ आवाज़, हाँ सपोरो से टोक्यो जा रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ट्रेन के ना लेफ़्ट वाली साइड की सीटें बुक करवाना, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ही समुद्र आता है, राइट साइड में नहीं। मतलब ट्रेन यूँ जा रही है हमारी, तो इस तरफ वाली सीटें लेना, तभी आपको वो नज़ारे दिखेंगे, राइट साइड नहीं दिखेंगे। मेरे ख्याल यहाँ भी 1-2 मिनट के लिए रुक रही है, चलने वाली है। फटाफट देखो सीटी सी बजाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है, हो गया। और बड़ी तेज़ी से होता है दरवाज़ा बंद भाई एकदम से। अगर आप बाहर हो तो बाहर ही रह गए, फिर कोई सोल्यूशन नहीं है आपका, अपना दूसरी ट्रेन में आना। आधे घंटे की जर्नी बची हुई है, 4:30 हो चुके हैं। अब शायद से डायरेक्ट वहीं पे रुकेगी ट्रेन, उसके बाद हमारे पास 20 से 25 मिनट है ट्रेन बदलने के लिए, मतलब हायाबुसा ट्रेन लेनी है। मतलब भाई जो लोग यहाँ पे रहते होंगे कितने मस्त नज़ारे लेते होंगे ना, समुद्र के बिल्कुल साथ में ये सारे घर। चलो जी चलो, उतर गए भाई ट्रेन में से। लगेज ज़्यादा होने की वजह से ढंग से दिखा नहीं पाता उतरते टाइम। बिल्कुल करेक्ट टाइम पे चली थी ट्रेन वहाँ से, और बिल्कुल करेक्ट टाइम पे यहाँ पे पहुँचा दिया है। पूरे अपने पास 20-25 मिनट है दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। टिकट ऑलरेडी खरीद रखी है मैंने इस वाली ट्रेन की भी, आगे जो लेनी है बस जाके बैठना ही है अपना। लिटरली ये तो 1 मिनट के लिए रुकी है यहाँ पे, देखना दरवाजे हो गए बंद, अब आगे जा रही है। मुझे लगा था ये लास्ट स्टेशन होगा शायद इस ट्रेन का, बट एक्चुअल में लास्ट नहीं है ये,
और होंगे 1-2 स्टेशन आगे, बट हमें यहीं उतरना था। देखो भाई, चलो जी, टाटा बाय बाय। ये थी भाई यहाँ की नॉर्मल लोकल ट्रेन जो डीजल से चलती है। पर क्या क्रेजी थी भाई, साफ सुथरे वॉशरूम, साफ सुथरा इंटीरियर, साफ सुथरी सीटें, मज़ा आ गया। सोता आया मैं तो, याद है, 1 घंटा आराम से, और नज़ारे देखने में तो और ज़्यादा मज़े आ गए। मेरे ख्याल से अभी तक की सबसे सुंदर ट्रेन राइड थी मेरी पूरी ज़िंदगी की, जिस हिसाब से नज़ारे बाहर दिख रहे थे। थोड़ी थोड़ी भाई ठंड है यहाँ, इतनी नहीं है जितनी वहाँ थी। देख सकते हो मैं हाफ टी शर्ट में हूँ, इतनी ठंड लग नहीं रही अब। और ये बोर्ड लिखे हुए भाई, ट्रांसफर फॉर शिनकानसेन। शिनकानसेन मतलब यहाँ की बुलेट ट्रेन है। और जो हमारी वाली बुलेट ट्रेन है आज, उसका नाम है हायाबूसा। जी हाँ भाई, वो सुजुकी हायाबूसा नहीं, एक्चुअल में सुजुकी जापानीज ब्रांड ही है, तो उनके सारे नाम ऐसे ही है यहाँ पे। कोई हायाबूसा, कोई कावासाकी सिटी का नाम है, तो इसी तरह से इस बुलेट ट्रेन का नाम है हायाबूसा। इसकी आप आगे से चोंच देखोगे ना भाई, लंबी सी है, पता नहीं 20-25 फुट की। मैंने पहले भी इसकी एक वीडियो बनाई हुई है। इस ट्रेन की स्पेशल बात यह है कि कुछ किलोमीटर के लिए ना ये समुद्र के नीचे से जाएगी। जी हाँ भाई, समुद्र के नीचे पानी जो होता है, पानी के भी नीचे इन्होंने एक टनल बना रखी है, उस टनल में से ट्रेन निकलती है। अनबिलीवेबल चीज़ है। फिलहाल अभी चलते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ से ट्रेन है, फिर देखते हैं। तो ये जो टोक्यो तक की मैंने टिकट ली है ना, 2 ट्रेन की, एक हायाबूसा और एक नॉर्मल लोकल ट्रेन, इनकी कंबाइंड टिकट वैसे अगर आप खरीदते तो पड़ती 30,000 येन की। और टोक्यो से ओसाका की एक ट्रेन है, 2-2.5 घंटे की बुलेट ट्रेन है वो भी शायद, उसकी टिकट पड़ती है अलग से 10-11 हज़ार की। तो टोटल मिला के अगर आप सपोरो से ओसाका ट्रैवल कर रहे हो तो 41,000 येन की टिकट है। और जबकि मैंने अपना JR पास लिया है 50,000 येन में, सोचो उसमें से 41,000 येन तो मैं वसूल भी कर चुका हूँ, और अभी 6 दिन और ट्रैवल करूँगा वो, जिससे तो अच्छा है भाई ये। और सिर्फ ये ना फॉरेनर्स के लिए ही है, मतलब जापानीज़ लोग JR पास नहीं खरीद सकते। आप फॉरेनर हो, अपना पासपोर्ट दिखा के तभी ले सकते हो। मेरे को लगता है भाई बहुत अच्छा है। अगर आप 7 दिन के लिए जापान आ रहे हो, यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेन्स तो यूज़ करोगे ही, चाहे वो आप हिरोशिमा जाना चाहते हो, नागासाकी जाना चाहते हो, सपोरो आना चाहते हो, या टोक्यो से क्योटो, ओसाका ऐसे शहर जाना चाहते हो, तो ट्रेन तो यूज़ करोगे। और जापान की बुलेट ट्रेन इतनी फेमस है, वो भी यूज़ करोगे ही करोगे, है ना। तो सबसे बेस्ट है 7 दिन वाला JR पास ले लो, और उन 7 दिन इतना यूज़ करो, इतना यूज़ करो कि गजब ही हो जाए। बाकी यहीं पे वॉशरूम बने हुए हैं भाई, निकलते ही यहाँ से निकले थे प्लेटफॉर्म से, और साफ़ सुथरे वॉशरूम। अभी फ़िलहाल हमें ऊपर जाना है दूसरी ट्रेन के लिए। तो ये लिखा हुआ है भाई शिनकानसेन के गेट, और ये अपनी ट्रेन है 5:26 40 नंबर हायाबूसा। प्लेटफॉर्म पे जाना है हमें 11 नंबर ट्रैक पे। तो यहाँ पे अब हमें वापस से अपना JR पास डालना पड़ेगा और दूसरी तरफ से निकालना पड़ेगा, फिर हमारी एंट्री हो जाएगी बुलेट ट्रेन वाले एरिया में। और भाई जैसे कि वहाँ पे टिकट काउंटर में उन्होंने बताया था, ये वाली ट्रेन ना फुल जा रही है, क्योंकि गोल्डन वीक चल रहा है ना। गोल्डन वीक मतलब अपना सकूरा, जो चेरी ब्लॉसम्स का वीक होता है, वो चल रहा था यहाँ नॉर्थ में। तो टोक्यो वगैरह से बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से ये ट्रेन फुल भरी हुई जा रही है। हालांकि मैं पिछली बार ना जब आया था इस ट्रेन को एक्सपीरियंस करने, तो टोक्यो से यहाँ तक आने में खाली हो गई थी, और यहाँ से टोक्यो जाने में तो खाली थी ट्रेन। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने आज बताया है कि शेंडाई तक ही सीट है, उसके बाद तो खड़े होके जाना पड़ेगा लिटरली। तो इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है आज। चलो भाई जल्दी जल्दी घुस गए अंदर, ताकि लगेज की स्पेस मिल गए। तो चारों सूटकेस के लिए देखो ऐसे लगेज रैक बने होते हैं, और ऊपर तो खैर बने ही हुए हैं। बाकी सीट भी भाई अलग अलग मिली है, क्योंकि फुल है ना ट्रेन। मेरे को 2D मिली है, और मेरी वाइफ को पीछे मिली है 11 करके कुछ। अभी फ़िलहाल 12 मिनट है ट्रेन चलने में। मैंने सोचा चलो आगे जाके आपको एक बार ट्रेन का इंजन दिखाता हूँ। हायाबूसा दिखने में क्या क्रेजी लगती है। बाहर से तो देखो ऐसी है साइड में, और 12 मिनट है तो टेंशन की बात है नहीं इतनी ज़्यादा, वरना मेरे को थोड़ी यहाँ धक धक होती रहती है भाई, कि अचानक से बंद हो गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं तो अपना पर्स वर्स सब बैग अंदर ही छोड़ के आया हूँ, ट्रेन में ही सामान चला जाएगा बेकार में। लो भाई ये आ गया हूँ मैं बिल्कुल आगे इंजन की तरफ। देख सकते हो आप, क्या भाई लंबी सी नोक है। भूल गया मैं 20 फुट थी, पता नहीं कितनी थी, ऐसी कुछ था। ये देखो भाई, ये है जापान की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन, जिसका नाम है हायाबूसा। क्रेजी भाई, देखो इवन यहाँ के लोग भी फ़ोटो ले रहे हैं बार बार आके। देख रहे हो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक और इतनी ज़्यादा फेमस है। मच्छर कीड़े देखो कितने मार रखे इसने आगे से। ओए होए होए, गज़ब भाई। भागो भागो भाई, ट्रेन बंद हो जाएगी, भागो। तो ये देख रहे हो भाई क्या लंबी है भाई, यहाँ से मतलब शुरू हो रही है। ये देखो चलता जा रहा हूँ मैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कदम से भी ज़्यादा चल लिया मैं। और ये ट्रेन पूरी अंदर से इंटरकनेक्टेड है, तो मैं सोच रहा हूँ किसी भी डब्बे में चढ़ जाते, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक नंबर में ही चढ़ जाते हैं। ये मेरे ख्याल से इसकी इकोनॉमी से ऊपर वाली सीटें हैं,
वॉशरूम वगैरह दिखाऊंगा आपको आराम से। अभी फ़िलहाल चल के बैठते हैं अपने डब्बे में। हाँ भाई भरी तो पड़ी है, कुछ कुछ सीटें ही खाली है। अभी तो 10 मिनट है चलने में, लोग आ रहे हैं। बाकी भाई अपनी सीटें चलो वहाँ तक तो है बैठने वाली, उसके बाद खड़े होके 1.5 घंटा ही जाना है, तो हो जाएगा मैनेज, कोई नहीं। 3 नंबर आ गया डिब्बा, अब अगला 4 नंबर है। सही है, 4 नंबर के बाहर ही वॉशरूम है, तो बढ़िया हो जाएगा। चलो भाई ट्रेन चल चुकी है अभी फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे इस वाली सीट पे कोई भी नहीं आया था, तो मैं बैठा हुआ हूँ फ़िलहाल तो। पर मुझे लग रहा है अगले स्टेशन या उससे अगले स्टेशन में कोई ना कोई आ जाएगा। और दूसरी जो टिकट है वो इस वाले डब्बे में नहीं भाई, अगले डब्बे में है, 5 नंबर में। तो कोई नहीं, जब कोई आएगा मैं अपनी ये सीट छोड़ के, मतलब उनकी ये सीट छोड़ के दूसरे डब्बे में चला जाऊँगा, क्योंकि ये है भी विंडो सीट भाई, कोई अपनी विंडो सीट देगा भी नहीं। वहाँ पे मिडल सीट है, तो अगर वहाँ विंडो सीट होती ना, मैं किसी को बोल भी देता कि आप वहाँ चले जाओ, पर मुझे नहीं लग रहा बोलना ठीक है कि उनकी विंडो सीट लेके उनको मिडल में भी भेजना है ना, तो मैं ही चला जाऊँगा जब कोई आएगा। बाकी लेग रूम भाई अच्छा खासा है, यहाँ पे भी ट्रे 2 लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें अपना मस्त खाना खा सकते हैं। एक यहाँ पे भी है। तो भाई आप देख सकते हो ये ऊपर वाला आइलैंड है हाकोडाटे, जहाँ से हम चढ़े हैं, और ये नीचे वाला आइलैंड है जहाँ पे बेसिकली टोक्यो वगैरह है। अब इन दोनों आइलैंड के बीच में आप देखोगे भाई समुद्र है। अब समुद्र ये पार कैसे करती है, ये जो आप देख रहे हो शिनकानसेन लिखा है, ये समुद्र के अंदर एक टनल बना रखी है इन्होंने, जिसमें से ट्रेन इस वक्त निकल के जाएगी। तो ऐसे हम इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड में पहुंचेंगे। तो भाई आप इमेजिन कर रहे हो, एक तो 300 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन चलती है, मतलब हायाबुसा ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन है, और साथ ही साथ भाई समुद्र के नीचे भी चलती है। अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी कर रखी है जापान में। तो सनसेट भी होने वाला है, आई गेस 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, 6:30 के आसपास हो जाता है। बाकी देखो इस तरह का ना विंडो ब्लाइंड भी है, ऐसे बंद कर दोगे तो बाहर की रोशनी वगैरह अंदर नहीं आएगी। उस ट्रेन में भी था ये तो, हालांकि इसकी विंडो छोटी है काफ़ी, उस वाली ट्रेन की तो और बड़ी थी विंडो। यार यहाँ वाली ये स्क्रीन चल नहीं रही है इसमें, वरना ना स्पीड लिखी आती है कि कितनी स्पीड से चल रही है ट्रेन। 297 या 298 किलोमीटर की तक भागती है जहाँ तक मुझे याद है। तो कोई नहीं, दूसरे डब्बे में देख के आपको बताऊँगा। बाकी नॉन स्मोकिंग है भाई, और वॉशरूम की भी लाइट जल नहीं रही है, वरना यहाँ से पता चल जाता है। अगर रेड है तो मतलब ऑक्यूपाइड है, और ग्रीन है तो मतलब खाली है, जैसे प्लेन में होता है ना वैसे ही। बाकी हैंगर यहाँ भी दे रखा है टांगने के लिए, और तो क्या है, सेम ही है बाकी सब कुछ। तो अनाउंसमेंट हो रही है भाई कि हम जल्दी ही उस टनल में एंटर करने जा रहे हैं जो समुद्र के नीचे है। 53.8 किलोमीटर की टनल है, सोचो। ओके, उसमें से 23 किलोमीटर अंडर द सी है, 250 मीटर बिलो द सी भाई साहब। मतलब पानी के नीचे जो ज़मीन है ना, उस ज़मीन के नीचे इन्होंने टनल खोद रखी है, और उस टनल में पटरी बना रखी है। अलग ही लेवल की भाई, मतलब एक तरह से इंजीनियरिंग है, क्या बोलूँ। तो मेरे ख्याल से जो समुद्र के नीचे वाला पार्ट है वो कवर करने में 15 से 20 मिनट लगते होंगे, जहाँ तक मुझे याद है। इतना ही है बस। अभी तो फ़िलहाल ऊपर ही है भाई, देखो रोशनी आ रही है। जैसे टनल के नीचे जाएगी वो अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, कोई लाइट्स वाइट्स नहीं है टनल के नीचे ना। और भाई सोच सोच के मुझे तो वो हो रहा है कि बताओ, पानी समुद्र के अंदर ट्रेन चलने वाली है, गजब ही लेवल का वो है भाई। यही है क्या? हाँ शायद यही है। अब ये नीचे जाएगी, मेरे ख्याल यही है भाई टनल। हाँ पूरा अंधेरा है भाई, गुप्त। तो देखो इस वक्त जो ट्रेन है अपनी वो समुद्र के नीचे चल रही है, इमेजिन कर पा रहे हो भाई, गजब। तो इस वक्त यहाँ कहीं पे हम देखो भाई, पानी के नीचे। बताओ, बैठे तो ट्रेन में है लेकिन ट्रेन पानी के नीचे है। बाहर देखोगे ना कुछ कुछ बल्ब लगा रखे हैं, बट वैसे रोशनी नहीं है, गुप अंधेरा है, बस वो जो लाइट सी लग रही है ना वही पास हो रही है। अच्छा बाकी भाई वाईफाई भी लगा हुआ है ट्रेन में, लेकिन अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा है, बीच बीच में चलने लग जाता है। कनेक्शन हो चुका है लेकिन वैसे नेटवर्क, मतलब एक तरह से इंटरनेट काम नहीं कर रहा। बट मोबाइल में तो भाई नेटवर्क आ रहे हैं पूरे। मेरी जो इंटरनेशनल सिम है एयरटेल की, उस पर भी नेटवर्क आ रहे हैं और उसका इंटरनेट भी चल रहा है। सोचो भाई, समुद्र के नीचे इंटरनेट यूज़ कर पा रहा हूँ मैं, गजब ही लेवल की चीज़ है। बाकी एक ये सॉकेट भी लगा हुआ है भाई, मैंने अभी अभी ध्यान दिया, तो यहाँ पे आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो, बढ़िया। तो चल पड़ी भाई स्क्रीन ये वाली, देखो अब शायद इसमें स्पीड लिखी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर। और ये देखो लिखा है भाई JR ईस्ट फ्री वाईफाई है। और भाई बीच बीच में ना टिकट चेकर भी आते रहते हैं, टिकट चेक करने के लिए। पिछली ट्रेन में भी आए थे, इसमें भी आए हैं, हालांकि हमसे तो मांगी नहीं उन्होंने टिकट की, दिखाओ चेक करवाओ, बट रैंडमली किसी की भी चेक कर लेते हैं। खैर हमारे पास दोनों के पास सीटें तो है, हालांकि है दूर दूर, तो ऐसा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर इस सीट पे कोई नहीं आया तो बस बढ़िया भाई, यहीं बैठा रहूँगा मैं तो जी। लोग वापस से बाहर निकल चुके हैं और होकाइडो आइलैंड को भी बाय बाय बोल दिया हमने।
भाई सेंडाई स्टेशन आ चुका है। अब हमें खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि बैठने वाली सीट हमारी यहीं तक की थी। इसके बाद 1.5 घंटा जो है 2-3 स्टॉप वो अपने को खड़े खड़े जाना पड़ेगा। देखेंगे सीट खाली होगी तो बैठ जाएंगे, वरना खड़े ही रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो चलो, अभी तक मैंने आपको ऐसे टूर दिया नहीं ट्रेन का, अब दे दूंगा क्योंकि खड़े तो रह नहीं है, तो मैंने कहा घूमते फिरते देते रहेंगे। भाई देखो ट्रेन में ऐसे ना बेचने के लिए भी आते हैं चीज़ें, तो है तो काफ़ी महंगा। एक ये मैंने ड्राई फ्रूट्स के मतलब मिक्सचर लिए, ये पड़ा है 370 येन का, इंडिया के लगा लो 200-250 रुपये। और ये छोटी सी भाई आइसक्रीम ली है वनीला फ्लेवर, ये लगभग 380 येन की है, वही 250 रुपये की। देख रहे हो कितनी सी, तो है तो चीज़ें महंगी, बट भाई सुबह से बस केला और सैंडविच खाए हुए हैं, तो इसलिए सोचा ले ही लेते हैं। भाई ट्रेन तो देखो खाली थी काफ़ी हद तक, काफ़ी सीटें थी मतलब बची, तो मैं अभी यहीं पे आके बैठा रहा। और अभी 9 बज चुके हैं रात के, 9:30 बजे टोक्यो आ जाएगा, यानी कि अब एक ही स्टेशन बचा है इसके बाद, तो अभी के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर कोई स्टेशन पे आ गया इस सीट पे तो ठीक है, नहीं आया तो भैया फिर हम बैठ के ही जाएंगे। तो बीच में टीटी आए थे टिकट चेक करने, तो मैंने तो सीधा JR पास दिखा दिया। जैसे ही उन्होंने देखा JR पास है तो उन्होंने कुछ सीट वीट का पूछा ही नहीं, क्योंकि JR पास में स्टैंडिंग और सिटिंग वाली टिकट का प्राइस सेम ही होता होगा। हमें तो इसलिए स्टैंडिंग मिली क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, बट भाई ट्रेन देख के तो लग नहीं रहा कि अवेलेबल नहीं है। यहाँ तो सीटें पड़ी है काफ़ी सारी। सेकेंड लास्ट स्टेशन है भाई, एक स्टेशन और आएगा इसके बाद, फिर आएगा सीधा अपना टोक्यो, और आधे घंटे की जर्नी है जैसे कि मैंने बताया। काफ़ी जनता तो उतर गई है भाई इसी स्टेशन पे ना, होपफुली चढ़े ना ज़्यादा लोग, क्योंकि 5 नंबर बोगी के आगे ज़्यादा लोग खड़े भी नहीं, देखो ना वहाँ पे खड़े हुए हैं ना यहाँ पे खड़े हैं, तो मेरे ख्याल तो कोई नहीं चढ़ने वाला। बाकी वॉशरूम देख लो भाई, ये है हैंडीकैप लोगों के लिए वॉशरूम बड़े वाले। बाकी भाई एक बाहर वॉश बेसिन लगी होती है, लाइटों के साथ शीशा है। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है, ये पानी है और ये ब्लोअर है, मतलब एक ही में देखो तीनों हैं। और ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो पीना नहीं है, तो मस्त बना हुआ है। साथ में भाई पर्दा भी लगा हुआ है, आप इसको पूरा पर्दे को कवर कर सकते हो ऐसे, पीछे से प्राइवेसी मिल जाती है ताकि, क्योंकि कुछ लोगों को भाई ब्रश वगैरह करना है, फेस वॉश करना है, तो अपना पर्दा लगा के आराम से कर सकते हो। वो थोड़ा सा बड़ा होता है भाई, क्योंकि ताकि जो भी व्हील चेयर वाले लोग हैं आराम से अंदर घुस सके और उनको स्पेस मिल जाए। लेकिन ये जो है दूसरा बाथरूम, ये थोड़ा छोटा है। यहाँ पे वही बेबी का है, मतलब डाइपर चेंज करना हो, बेल्ट भी लगी हुई है बांधने के लिए। नीचे टॉयलेट सीट है भाई, बट इस वाली में फ़ायदा ये है कि इसमें जेट स्प्रे भी लगा हुआ है धोने के लिए, देखो मस्त है ना। बाकी इधर SOS का बटन है, इधर फ्लश का बटन है, छोटी सी सिंक है, एक यहाँ पे शीशा दे रखा है, हैंगर है, यहाँ पे भी है बच्चे को रखने के लिए, बाकी पकड़ने के लिए हैंडल है, और ये दरवाज़ा है। बाकी हर डब्बे के एंड में और स्टार्टिंग में एक डस्टबिन तो होता ही है, ये देखो भाई इस तरह से। और ट्रेन पूरी नॉन स्मोकिंग होती है, देख सकते हो आप, कहीं पर भी आप सिगरेट नहीं जला सकते। इस ट्रेन ने भाई जो डिस्टेंस कवर किया है ना, वो है अराउंड 900 किलोमीटर के आसपास, और 5:30 बजे चली थी, 9:30 बजे पहुंचाएगी, यानी 4 घंटे में 900 किलोमीटर। तो आप देख लो 200 से भी ज़्यादा की स्पीड में एवरेज कर रही है ये ट्रेन। वैसे टॉप स्पीड इसकी 297 या 300 तक जाती है, बट भाई बहुत सही है, 4 घंटे के अंदर अंदर 900 किलोमीटर, जस्ट इमेजिन भाई। तो समझ लो भाई, अगर ये ट्रेन इंडिया में हो तो दिल्ली से मुंबई आप 5.5 घंटे में पहुंच सकते हो। अनबिलीवेबल ना। लो भाई 9:19 हो गए हैं और लास्ट स्टेशन आया है। ठीक है, दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे, लेकिन मेरे को लग रहा है खुल जाओ भाई। लास्ट स्टेशन है ये, इसके बाद अब सीधा 10-11 मिनट के बाद टोक्यो पहुंच जाएगी। नहीं खोल रहे भाई दरवाज़ा, तो मुझे लग रहा है यहाँ रुकती नहीं होगी शायद, मतलब रुकती तो है लेकिन कोई भी चढ़ता या उतरता नहीं होगा, बस ऐसी स्टॉप है ये, पता नहीं क्यों है। फिर सीधा सीधा भी चलते रहते तो बढ़िया रहता। लो भाई चल पड़ी, पता नहीं 30-40 सेकंड के लिए रुकी थी और चल भी पड़ी बिना दरवाजे खुले। अपने बड़े वाले लगेज ले आते हैं भाई, क्योंकि वो एक डब्बा आगे पड़े है जहाँ रखे थे ना, हम उठा के ही नहीं लाए, क्योंकि जापान भाई इतना सेफ फील होता है कि डर ही नहीं लगता कि कोई चोरी कर लेगा। अभी जैसे स्टेशन पे था ना जब मैं वहाँ सपोरो में, तो मैंने खाना ऑर्डर करा वहाँ से उबर ईट से, तो खाना डिलीवर हुआ बाहर, तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी करी थी, तो 6,000 कुछ का बिल बना था येन में, मैंने 10,000 का नोट दे दिया। अब वो भाई साहब गाड़ी में आए थे डिलीवरी करने, लेकिन उनकी गाड़ी खड़ी थी कहीं दूर, तो वो कैश लाना भूल गए थे चेंज के लिए, तो मैंने उनको 10,000 का दिया। वो कहते हैं आप वेट करो मैं लेकर आता हूँ। तो मेरे दिमाग में उस वक्त एक बार भी ये नहीं आया कि ये भाई साहब मेरे बचे हुए पैसे लेके भाग जाएंगे या आएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई जापान है, जो जापानी लोग होते हैं ना उन पर ट्रस्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। तो वो भाई साहब आए 30-40 सेकंड बाद और बाकी के मेरे को 4,000 येन दे गए, तो इसलिए यहाँ डर लगता नहीं है। बाकी होने को तो भाई कहीं पे कुछ भी हो सकता है, क्या ही करेगी। लो भाई टोक्यो आ भी गया, टाइम से पहले ही आ गया 2-4 मिनट, तो मुझे लग रहा है लास्ट स्टेशन ही है टोक्यो, इसके बाद तो नहीं जाती होगी ये ट्रेन, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग खड़े हो गए हैं देखो, तो सब लोग यहीं पे उतरेंगे। तो भाई जैसे छोड़े थे दोनों बड़े वाले सूटकेस वैसे के वैसे ही पड़े हैं,
ये आ गए भाई हम टोक्यो। ये देखो, बाकी भाई जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। टोक्यो में गर्मी है, मतलब इतनी भी गर्मी नहीं है कि पसीने छूट रहे हैं, बट जितनी सपोरो में ठंड थी ना 9-10 डिग्री की, उतनी यहाँ नहीं है। यहाँ पे होगा कुछ 18-19 या 20 डिग्री के आसपास, जो मेरे मेरे लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर है। ना तो गर्मी लगती है इस मौसम में, ना सर्दी लगती है, आराम से घूम भी सकते हो जितना मर्जी। तो अब जो जितनी भी आगे की सिटीज़ है, जैसे नागासाकी जाने वाला हूँ मैं, बेप्पू करके, बेप्पू या बापू जो भी है उसका नाम, वहाँ जाने वाला हूँ, ओसाका जाने वाला हूँ, टोक्यो जाने वाला हूँ। तो कल यहाँ से ओसाका की ट्रेन लेनी है। जाना मुझे आज ही था, बट भाई यहाँ पहुँचते पहुँचते 9:30 हो गए। तो अब यहाँ से 2-2.5 घंटे की और ट्रेन है। मैंने कहा फिर बहुत लेट हो जाएगा ओसाका पहुँचने में, तो इसलिए स्टेशन के 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में एक होटल बुक कर लिया आज रात के लिए, और कल निकलेंगे यहाँ से ओसाका के लिए। बाकी कल के लिए जो टिकट है ना वो मैं अभी बुक करके जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जेआर पास है अपना, फ्री में होएगी टिकट। पर मैं रिजर्वेशन आज ही करवा लूंगा, ताकि कल ये खड़े होके जाने वाला सीन ना हो, सीट मिल जाए अपने को। तो नीचे चलते हैं टिकट काउंटर पे और जाके टिकट बुक करके फिर अपना होटल निकलेंगे। भाई यहाँ पे सिविक सेंस देखो लोगों की, सीढ़ियों पे उतरने के लिए लाइन बना रखी है लिटरली, वरना भैया झुंड बना के ऐसे धक्का मुक्की होती है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ सब लोग वेट करते हैं। और ये रही भाई हायाबुसा ट्रेन, जापान की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन। तो अभी टाटा बाय बाय करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये है टिकट काउंटर्स, यहाँ पे जाके अपना टिकट बुक करवा लेता हूँ कल के लिए। वैसे तो मशीन भी लगी होती है, मशीन मुझे दिखी नहीं, मशीन से भी आप कर सकते हो, बट छोड़ो चलो यहीं जाके करते हैं। तो भाई यहाँ पे तो नहीं हुई, वो कह रहे कल के लिए बुक करनी है तो बाहर। हाँ देखो लिखा भी हुआ है आज के लिए यहाँ से होगी, कल के लिए शायद मशीन लगी होंगी, देखते हैं। तो ये मिल गई है भाई, देखो सारी मशीनें लगी हुई ना, इससे बुक करनी है अपने को। तो सबसे पहले लैंग्वेज चेंज कर लेना ऊपर से इंग्लिश में, उसके बाद नीचे जापान रेल पास है, इस पर क्लिक करना है हमें, देन कन्फर्म पे करना है। फिर यहाँ पे आ रहे 3 ऑप्शन, तो अभी हमने चूज करना है सेलेक्ट ट्रेन टू यूज नाउ। सेलेक्ट कर लेते हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कन्फर्म। अच्छा तो ये कह रहा है जापान रेल पास स्कैन करने के लिए, यहाँ कर देते हैं भाई। ये हो गया। अब इसमें डालना है पासपोर्ट नंबर। देन पूछ रहा है भाई डिपार्चर स्टेशन, तो हमें टोक्यो से जाना है, टोक्यो कर देंगे टाइप। ये आ गया जी टोक्यो सेलेक्ट। फिर कह रहा है अराइवल स्टेशन, तो हमें जाना है ओसाका, तो ये वाला है ओसाका। डेट पूछ रहा है, चेंज करते हैं, कल जाना है। टाइम पूछ रहा है, अच्छा यार मेरे को लगा ये लिस्ट दिखा देगा टाइम की ना, कि किस किस टाइम पे है। तो 11 बजे डाल के देखता हूँ सुबह के, देखते हैं अभी कौन कौन सी ट्रेन शो करेगा। 11:03 पे है भाई, जो हमें ओसाका पहुँचा देगी 2:12 पे। 3 घंटे 9 मिनट ले रही है यहाँ से। और ये भी वही सेम है। फिर 11:33 पे भी है और 12 बजे की भी है। 3 बजे ओसाका पहुँचा रही है, तो 12 बजे वाली कर लेते हैं। कभी कभी भाई लेट वेट हो जाते हैं, खाना वाना भी पैक करवाना होता है, तो 12 बजे ही कर लेते हैं। डिपार्चर डेट ठीक है। ये टोक्यो से ओसाका, हिकारी 711 ट्रेन का नाम है, कंफर्म। ऑर्डिनरी कार वाला है हमारा ग्रीन पास, तो वही करेंगे। अच्छा तो बैग अगर लेकर आ रहे हो तो आपको बैगेज वाली जो है वो सेलेक्ट करनी है सीट विद ओवरसाइड बैगेज एरिया, सोल्ड आउट आ रही है भाई, ये तो ले हो। अब ऑर्डिनरी सीट तो है पर बैगेज वाली सीट नहीं है। ऑर्डिनरी देखे, बैग का तो जुगाड़ कर लेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम सीट मैप, इसलिए मैं आज ही करना चाह रहा था भाई। कार 6 में है, 12 में भी है मेरे ख्याल, तो कार 12 सेलेक्ट कर लिया भाई। ओहो बीच की सीटें खाली पड़ी है सारी, चेंज करते हैं दूसरा। विंडो सीट मिलनी चाहिए भाई। सोचो ये तो एक दिन पहले के हाल है, बाद में कल तो मिलता ही नहीं कुछ। तो सही में किसी में विंडो सीट ही नहीं है भाई, क्या हो गया भाई? उस ट्रेन पे तो नहीं थी, अगली ट्रेन जो 12:30 बजे की थी उसमें मिली है विंडो सीट और एक बीच वाली सीट साथ में। चलो भाई मिल गई है दोनों टिकटें अपने को, क्योंकि इस वक्त भाई पीक टूरिस्ट सीजन चल रहा है, तो ट्रेन की टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले ही करवा लो 3-4 दिन तो सही रहता है। अब आगे की मैं सोच रहा हूँ ट्रेन की टिकट्स ऑनलाइन ही सारी बुक करवा लूँ अभी, क्योंकि अब जेआर पास पिक कर ही लिया है। पहले मैं करवा नहीं सकता था क्योंकि जेआर पास था नहीं, अब जेआर पास आ ही गया है तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं है कोई, है ना। तो अगले 10-12 दिन जो ट्रेनें यूज़ कर, 10-12 दिन तो नहीं, अगले 6 दिन और जो ट्रेनें यूज़ करनी है वो सब एडवांस में अभी होटल जाते ही वेबसाइट से ही बुक करवा दूंगा। कल के लिए फ़िलहाल अपना जुगाड़ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ये है जी टोक्यो का मेन स्टेशन, आप देख सकते हो। यहीं से कल हमारी ट्रेन है ओसाका के लिए भी। और अभी भाई 1.7 किलोमीटर होटल है अपना। पैदल पैदल इतने भारी सूटकेसेस को रगेड़ के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी जो मैंने देखी है ना भाई, ये टैक्सी देख रहे हो आप, ये पता कितनी ले रही है? 2100 येन सिर्फ 1.7 किलोमीटर के, यानी कि 1400-1500 रुपये इंडिया के भाई, 1.5 किलोमीटर जाने के। आग मचा रखे टैक्सी ने तो यहाँ। सेम यहाँ का टोल टैक्स भी बहुत ज़्यादा है भाई, पेट्रोल भी महंगा है, ऑब्वियसली टैक्सी वाले भी लेंगे। टोक्यो में आते ही भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिल गई। देखना कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ये सब सपोरो में नहीं थी इतनी। ये देखो भाई कितनी ऊंची है। और भाई किसी तरह से मेन रोड पे आ ही गए, वरना यहाँ फंसे हुए थे अंदर ही अंदर बिल्डिंगों में।
अब यहाँ से 1.4 किलोमीटर दिखा रहा है अपना होटल। बढ़िया लग रहा है एरिया तो। भाई हालत खस्ता हो गई 1.5 किलोमीटर चलने में, 1.5 भी नहीं 1.7 किलोमीटर था पैदल आके तो। ऊपर से लगे जितना भारी। यहीं कहीं दिखा रहा है गूगल मैप पे होटल ये। यहाँ पे देखो सारे होटल ही है। APA होटल है, हमारा है ICI करके, वो बैंक वाला ICICI नहीं, खाली ICI। फाइनली भाई पहुँच गए, ये रहा ICI। सी को इन्होंने ओ ही बना रखा है, थोड़ा सा गैप छोड़ा है बस। ये है होटल भाई इस तरह का, ठीक ही है, मॉडर्न सा लग रहा है, नया सा। हाँ, स्टेशन के पास है, बस ट्रेन वेन लेके आना नहीं पड़ा, इसलिए बुक कर लिया क्योंकि कल जाना ही है वैसे भी। चलो भाई चेक इन कर लिया है, रूम टूर दे देता हूँ फटाफट से। इंसर्ट की डाल दी। छोटा सा रूम है भाई, टोक्यो में तो ऑब्वियसली छोटे ही मिलते हैं। 2 सिंगल बेड है, टीवी है, एसी है, शायद एसी की ज़रूरत पड़ेगी। टेबल है जहाँ पे बेसिक चीज़ें रखी है, हैंगर है। ये शायद रूम एयर वो होगा क्लीनर। छोटा सा फ्रिज है, यहाँ एक शीशा लगा हुआ है भाई। और ये है बाथरूम, छोटा सा ही होगा पक्का, देखा जरा सा बाथटब है, ऊपर शावर है, टॉयलेट सीट है। इसमें है क्या वो धोने वाला नहीं है ना भाई? हाँ है, ये रहा। मैं क्या हूँ भाई, जापान में कैसे नहीं है? यहाँ पे है ये वॉश वाला सारा, और वॉश बेसिन है। बस ठीक है। 5200 रुपीज़ पर नाइट पड़ा है। जी हाँ भाई, ये घुसते ही ख़त्म हो जाने वाला रूम इतने का ही मिलता है यहाँ पे, क्या करें। बाकी अभी फ़िलहाल खाना ऑर्डर करना है, जाने की तो हिम्मत नहीं है, थक चुके हैं काफ़ी।